नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत राजधानी पटना से करेंगे। राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी ने कहा है कि 11 जून को राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर गरीब सम्मान दिवस मनाया गया। वो सिर्फ दिखावा और छलावा है। लालू राज में यहाँ से मजदूर पलायन होकर बाहर प्रदेशों में कमाने के लिए चले गए थे, क्योंकि यहाँ पर उद्योग धंधा लालू आतंक से बंद हो गया था। उन्होंने कहा कि यह सब दिखावा वोट की राजनीति के लिए है, लेकिन आने वाले विधानसभा में यहाँ के गरीब मजदूर जनता राजद को सबक सिखाएंगे और राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी को जिताने का काम करेंगे, जिससे संपूर्ण बिहार का विकास होगा। देखिए, अभी वैश्विक महामारी कोरोना का काल चल रहा है। इसी बीच कल लालू जी का जन्म दिवस उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाया जा रहा है और इसी बीच गरीब सम्मान दिवस मनाया जा रहा है। यानी यह सब वोटों की राजनीति है, यह छलावा है, दिखावा है, लेकिन यहाँ की गरीब जनता समझ चुकी है लालू राज में आतंक था, जिससे यहाँ से मजदूर पलायन होकर दूसरे प्रदेशों में गया, जिसे वहाँ पर प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आने वाले विधानसभा में यहाँ की जनता उनको हराएगी और राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी को जिताएगी, जिसे चारों तरफ विकास होगा। जय हिंद, जय भारत। मनरेगा मजदूरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसे समय में जब कोरोना काल के कारण हर छोटी से बड़ी इंडस्ट्री बंद पड़ी है और रोजगार का अभाव है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मनरेगा के तहत कामगारों को रोजगार दिया जा रहा है। अस्थावा प्रखंड के जियर पंचायत में मनरेगा के तहत करीब 325 मजदूर कार्यरत है, जिनमें 25 प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मुखिया प्रतिनिधि मुकेश कुमार ने कहा है कि पंचायत में मनरेगा के तहत पैन उड़ाही और मेड़ बनाने का कार्य चल रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में पंचायत में रह रहे कामगारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया गया है। हमारे यहाँ कार्य चल रहा है, पैन उड़ाही का कार्य चल रहा है मनरेगा के तहत, अलंग निर्माण चल रहा है, पुल निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें करीब 350 मजदूर कार्य कर रहे हैं। उसमें 25 प्रवासी मजदूर हैं और हमारे यहाँ करीब 10,700 मास्क का वितरण किया गया है। 5350 साबुन का वितरण किया गया है सभी परिवारों में। और जनता से अपील है कि अपने घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ को साबुन से बराबर धोते रहें। बात करें फतुहा की, तो स्थानीय दरियापुर में भाजपा अति पिछड़ा मोर्चा की ओर से भाजपा अति पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार चंद्रवंशी के नेतृत्व में फतुहा में प्रधानमंत्री के पत्र को घर घर तक पहुंचाने का शुभारंभ किया गया, जिसमें अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह चंद्रवंशी ने घर घर जाकर पत्र बांटा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 6 वर्ष के कार्यकाल में किए गए कार्यों को मतदाताओं को घर घर तक पहुंचाना है। वहीं उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, राम मंदिर निर्माण और 3 तलाक को भाजपा की उपलब्धि बताया। आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के अति पिछड़ा मोर्चा के माध्यम से हम लोग आज ये प्रधानमंत्री का जो पत्रक है, जो घर घर देना है घर के परिवार के सदस्यों को, आज ओबीसी मोर्चा के माध्यम से आज शुभारंभ हुआ है। बाढ़ जिला का हम लोग जिला मानते हैं संगठन के दृष्टिकोण से। हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और सभी मिलकर के और जन जागरण एक तरह से ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत हम लोग को पत्रक प्रधानमंत्री जी के जो पत्र है वो घर घर पहुंचाना है। इसी कार्यक्रम का आज हम लोग उद्घाटन किए हैं। क्या पत्र में क्या है? पत्र में सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, सरकार जो काम की है, उसकी चर्चाएँ हैं। सरकार आज एक पहले की जो सरकार थी, जब केंद्र में से 100 रुपया चलता था और गांव के ज़मीन तक पहुँचते 5 रुपया में परिवर्तित हो जाता था। अब केंद्र से 100 रुपया चलता है और गांव के रहने वाले लोग तक 100 रुपया पहुँच जाता है। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि, पूरे लॉकडाउन के तहत हर एक घर के परिवार को अनाज मुहैया कराया गया। जनधन खाते के माध्यम से उनको राशि उपलब्ध कराई गई। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 3 सिलेंडर उनको मुफ्त दिया गया। ऐसे बहुत सारे काम सरकार ने किया है, उसकी चर्चा है। 370 धारा जो मुस्लिम महिला जो कानून बनी,
राम जन्मभूमि जो कई वर्षों से विवादास्पद चलता आ रहा था, लेकिन ये मोदी जी की सरकार ने इस विवाद को सुलझाया। आज वो मंदिर बनने का काम शुरू हो गया है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसकी चर्चाएं करें तो घंटों लग जाएगा। सरकार ने काम किया है, जनता और यहाँ के देश में रहने वाले लोग संतुष्ट हैं और लोगों को लग रहा है कि ऐसा देश का प्रधानमंत्री पहली बार मिली है। आज हमारा देश की सीमाएं सुरक्षित है। चीन और पाकिस्तान ऐसे जो हमेशा कहीं ना कहीं आंख दिखाते थे, आज उनकी आंखें मस्तक झुकी हुई है। ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी की चर्चाएं हम पत्र के माध्यम से घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नामों पर संजय सिंह चंद्रवंशी, बीजेपी अति पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश के प्रभारी। भाजपा जिला अध्यक्ष दारो बिंद का मामला पूरे बिहार में गर्माता जा रहा है। इसी क्रम में समाज सेवी पुनपुन निवासी अजय कुमार सिंह, जो खुद कुर्मी जाति से आते हैं, दारो बिंद के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि दारो बिंद का कोई अधिकार नहीं है कि किसी खास जाति पर टिप्पणी करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दारो बिंद के द्वारा महिला के विरुद्ध जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है वह बेहद ही शर्मनाक है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। समाजसेवी अजय कुमार सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि पार्टी में वैसे नेताओं को तरजीह ना दे जो जात के नाम पर अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बात करें राजनीति की तो विधानसभा चुनाव बिल्कुल करीब है, घोषणा नहीं हुई है, घोषणा होने वाली है। ऐसी स्थिति में जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में जो लोकतंत्र कहा जाता है जनता का तंत्र, सही है। लेकिन जैसे चुनाव नज़दीक आते आता है वैसे से जो राजनीति के धुरंधर हैं, जो राजनेता हैं, जो बयानबाज के नाम से जाने जाते हैं, अपनी टीका और टिप्पणी से समाज में लगातार हिंसा फैलाने का काम करते हैं। बात करें जिला शेखपुरा भाजपा अध्यक्ष दारो बिंद का, अभी से कुछ दिन पहले इनका एक ऑडियो वायरल हो रहा था जिसमें इन्होंने एक खास जाति भूमिहार जाति के बारे में आपने टिप्पणी किया था। साथ ही साथ एक महिला नेत्री जो भाजपा से हैं, वो भी भूमिहार जाति से ही आती हैं, जिनके बारे में अभद्र टिप्पणी किया गया था उनके द्वारा। तो बता दें, ये लोकतंत्र है, हमारा संविधान है और इस संविधान में किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है किसी को लोग को जाति सूचक शब्दों से इस्तेमाल करें, प्रयोग करें और उस पर टिप्पणी करें। ये लगातार आज पूरे बिहार में मांग उठ रही है दारो बिंद के खिलाफ में। तो यह लड़ाई जो थी, यह आवाज़ जो थी, यह भूमिहारों के बीच में थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह जो आवाज़ है उठाने का काम सिर्फ भूमिहार ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अन्य जाति, चाहे वो यादव हों या और दूसरे हों, चाहे कुर्मी जाति के लोग हों, लगातार दारो बिंद के खिलाफ में ये आवाज़ उठा रहे हैं कि दारो बिंद अगर ऐसा बोले हैं तो उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। दारो बिंद के द्वारा लगातार किसी एक जाति को टारगेट करते हुए उससे अभद्र टिप्पणी किया गया, साथ ही एक महिला पर भी टिप्पणी किया गया है। सरकार बिहार में सरकार नीतीश बाबू की है, एनडीए की सरकार है, क्योंकि वो भाजपा का है, सत्ताधारी का नेता है। क्या करना चाहेंगे इसमें? चूँकि मैं किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं रखता, मैं राजनीति नहीं करता, और जहाँ तक दारो बिंद का सवाल है, उन्होंने जो टिप्पणी की है जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए और महिलाओं पर, वो बिल्कुल ही गंदी बात है। इस तरह की ओछी राजनीति अच्छी नहीं लगती। ये बदजुबान लोग आखिर नेता बन कैसे जाते हैं, मुझे हैरानी होती है। और चूँकि
यह भाजपा के नेता हैं। भाजपा एक अच्छी पार्टी के रूप में जानी जाती है और उस दल में भी इस तरह के नेता जो महिलाओं पर टिप्पणी करे, महिलाएं हमारे समाज के अंग हैं, महिलाओं की इज्जत होनी चाहिए। और साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जाति पाति में समाज को बांटने वाले वे कौन होते हैं? राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में जाति का क्या काम? लोग जाति का ढिंढोरा पीटते हुए गलत आदमी को टिकट दे देते हैं और वैसे लोग नेता बन जाते हैं, मंत्री भी बन जाते हैं। पता चलता है कि ये लोग तो भाई अपराधियों के साथ साठगांठ है इनकी, उनकी पैरवी करते हैं, उनको बचाने का काम करते हैं और हमेशा बदजुबानी ही करते हैं। काम से तो इन्हें मतलब नहीं, सिर्फ राजनीति करते हैं। और मेरे समझ से इतनी गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए और उन पर जिन्होंने इस तरह की बदजुबानी की है उन पर मुकदमा होना चाहिए। मैं अपने प्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी यह आग्रह करना चाहूँगा कि वे भी अपने दल में वैसे लोगों को टिकट से वंचित रखें। आपके नाम पर चुनाव जीत जाते हैं, काम कुछ नहीं करते, सिर्फ अपराधियों और गुंडों को बचाने के लिए लगे रहते हैं। जब भी क्षेत्र में घूमते हैं तो उनके इर्द गिर्द अपराधी और गुंडे हुआ करते हैं। आम आदमी कट सजाता है। नेता का मतलब होना चाहिए हर जाति का नेता हो। किसी जाति विशेष का कोई नेता हो सकता है? हर जाति के लोग जिसे नेता माने, नेता वही हो सकता है। तो आखिर में मैं अपने प्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने बिहार को सजाने संवारने का काम किया है, उनसे यह आग्रह करूंगा कि वे भी अपने दल में वैसे व्यक्तियों को जो गुंडों का सहारा लेकर, अपराधियों का सहारा लेकर चुनाव जीतना चाहते हैं, जाति के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, उन लोगों को दरकिनार करें और अच्छे लोगों को आने का मौका दें। बात करें बेतिया की तो बलात्कारी के संरक्षक बैरिया थाना प्रभारी अमित कुमार को बर्खास्त करने, बलात्कार पीड़िता के पिता व चाचा पर से फर्जी मुकदमा वापस कर जेल से रिहा करने, कांड का स्पीडी ट्रायल चला, आजीवन कारावास देने और थाने में दलालों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर भाकपा माले ने मार्च निकाल सभा किया। सभा को संबोधित करते हुए माले नेता सुनील कुमार राव ने बताया कि डुमरिया में 8 जून की रात्रि में एक लड़की के साथ बगल के संदीप कुमार ने बलात्कार किया। पुलिस ने बलात्कारी और पीड़िता के पिता और चाचा को थाने में लाकर मामले का समझौता कर समाप्त करने को कहा, लेकिन लड़की के परिजन मुकदमा दर्ज करने पर अड़े रहे तो पुलिस ने बलात्कारी के आवेदन पर मारपीट की घटना दिखा लड़की के पिता और चाचा को जेल भेज दिया। हम यहाँ बताना चाहेंगे यह थाना में बलात्कार की घटना का मामला नहीं है, बल्कि थाना के अगर सीसीटीवी फुटेज को अगर देखा जाए तो जितने ही जनता दरबार लगते हैं उसमें FIR पहले ले लिया जाता है और जनता दरबार के दिन बुला करके दोनों पक्ष से पैसे लेकर के कह दिया जाता है कि आप लोग बैठ करके पंचायती कर लीजिए। यह घटना आम बात बन गई है। थानाध्यक्ष के आने के साथ दलालों के आपको मनोबल बढ़े हुए हैं। शराब जो बेचते हैं उनके मनोबल बढ़े हुए हैं। हर जगह थाना के सामने दुकानों में भी शराब चलता है। इसका गांव में जवार में पूरा चर्चा है, लेकिन थाना को इसकी चर्चा नहीं है, उसको जानकारी नहीं होता है। तो हम कहना चाहते हैं यह लड़ाई
छोटी लड़ाई नहीं है, मारपीट की एक घटना हो जाती है जिसमें जान मारने का नियत का कोई सवाल भी नहीं रहता है, उसमें 307 लगा दिया जाता है। जिस घटना में जान जाने की स्थिति रहती है उसमें 307 नहीं लगाया जाता है। यह स्थिति है यहाँ कमाने का, और इस आंदोलन को दबाने के लिए चारों तरफ से जाल फेंका जा रहा है, कहा जा रहा है जातीय भेदभाव लाया जा रहा है, पैसे का लालच दिया जा रहा है, बाद में मुकदमा को धमकी दिया जा रहा है। लेकिन हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि यह आंदोलन तमाम दबावों के बाद, तमाम धमकियों के बाद यह रुकने नहीं जा रहा है। और नीतीश सरकार और बेतिया पुलिस अधीक्षक जब तक अमित कुमार की बर्खास्तगी नहीं करती है, यह आंदोलन जारी रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के लोरिका बाबा चौक पर बेखौफ अपराधियों ने मधवापुर कांग्रेस के अध्यक्ष शिवचंद्र झा के पुत्र सुशांत कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने बिट्टू के सीने में गोली मारी है। डीएसपी के नेतृत्व में विभिन्न थाना के पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। फिलहाल पुलिस 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिट्टू की हत्या अपराधियों द्वारा पैसे की लेन देन को लेकर की गई है। मामले को लेकर एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि कुछ संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। नाम है विजय है, शत्रुघ्न पासवान है, गोली किसको लगी है? साइड बजाओ। ये सब प्लानिंग करके आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रशांत कुमार। घर डुमरा हो। मसौढ़ी पीएससी प्रभारी डॉक्टर रामानुजम सिंह कोरोना वायरस संक्रमण में अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए लगातार क्वारंटीन सेंटर हो या ग्रामीण क्षेत्र में मरीजों की सेवा में तत्पर दिखे। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर डॉक्टर रामानुजम सिंह का कहना है कि वो और उनकी पूरी टीम लगातार पूरी तत्परता के साथ मरीज की सेवा में लगी रही। इसी का परिणाम है कि मसौढ़ी हॉट स्पॉट बनने से बच सका। उनका यह भी कहना है कि मसौढ़ी के प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार और अंचलाधिकारी योगेंद्र कुमार के अतिरिक्त सभी प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों का पूरा सहयोग मिलता रहा है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं इस वक्त मसौढ़ी पीएससी अस्पताल में हूं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं पीएससी प्रभारी डॉक्टर रामानुजम सिंह, जिन्होंने ये कोरोना वायरस संक्रमण में अपनी जो ड्यूटी है कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाए, और जब जब मौका आया तो इन्होंने दिन तो क्या दिन रात में भी मसौढ़ी प्रखंड के सुदूर गांव में गए और संदिग्धों की पहचान करके उसको मसौढ़ी पीएस लाया और उसके बाद उसको एनएमसीएच भेजने का काम किया। कहा जाए निश्चित रूप से जो कोरोना वॉरियर्स है, कोरोना सम्मान है, क्रमवीर सम्मान है, योद्धाओं का जो सम्मान है वो योद्धा सम्मान कोरोना का डॉक्टर रामानुजम सिंह को ही मिलना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ जानते हैं तो अपनी ड्यूटी जानते हैं और ड्यूटी के प्रति काफ़ी सजग हैं। और यही कारण है कि मसौढ़ी जो हॉट स्पॉट बनते जा रहा था, इस हॉट स्पॉट को जो रोकने का काम किया है, निश्चित रूप से ये काबिल तारीफ है। तो आइए हम जानते हैं डॉक्टर रामानुजम सिंह से। सर, ये कोरोना वायरस संक्रमण जो है लगातार मसौढ़ी में पांव पसार रहा था, ऐसी स्थिति में आपकी तत्परता रंग लाई और ये जो मसौढ़ी हॉट स्पॉट बनता, इसे बचाने में आपकी अहम भूमिका है। क्या करना चाहेंगे सर? देखिए, हम लोग तो मेहनत किए हैं और इस मेहनत को आप लोग एहसास करके अब जब हमको बता रहे हैं तो हमको बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम जनरल पब्लिक को भी एहसास है कि हमने मेहनत किया है। और हमने मेहनत तो किया है, आप जहाँ तक आपको पता होगा कि जितना भी क्वारंटाइन सेंटर हम लोग का 3 क्वारंटाइन सेंटर था, 3 क्वारंटाइन सेंटर में हम लोग अपना रोस्टर ड्यूटी के हिसाब से एनएम को दिए हुए थे। खुद मेरे द्वारा खुद डेली विजिट होता था और जहाँ भी हम लोग को पता चलता था गांव में, कहीं भी गांव में जहाँ से भी पेशेंट आ रहा है तो हम लोग तुरंत मेरे मोबाइल पर आता था कि भाई बम्बे से यहाँ आ रहा है, गुजरात से यहाँ आ रहा है, हम लोग तुरंत वहाँ से लिफ्ट करवाते थे। लिफ्ट करा के मेडिकली चेक करके जैसा भी रहता है, जो हाई रेड जोन में था उसको हम लोग क्वारंटाइन सेंटर में रखते थे
और जो रेड जोन का नहीं था उसको हम लोग होम क्वारंटाइन में डालते थे। उतना ही नहीं, हम लोग का जो मेडिकल टीम बना हुआ था, जो भी होम क्वारंटाइन था उस सबको हम लोग रेगुलर फॉलोअप करते रहे। और उसका रेगुलर फॉलोअप करने का नतीजा रहा कि जिसका भी जहाँ भी थोड़ा सा भी लक्षण रहता था हम लोग उसको जांच करवाते थे जितना हो सकता। अभी तक उसी में हम लोग छानते हुए समझिए कि बहुत सारा जो भी निकला है हम लोग का, तो उसके हिसाब से यदि पॉजिटिव आया तो हम लोग आइसोलेशन में रखे। और उसके बाद आइसोलेशन से भी अपना फॉलोअप होते हुए रिलीव घर उसके बाद घर रिलीव होकर जा रहा है। होम क्वारंटाइन में है तो होम क्वारंटाइन के लिए हम लोग सबको फॉलोअप करा रहे हैं। जो मेडिकल टीम है वो रेगुलर जा रही है, रेगुलर उसको 14 दिन तक सर्वे कर रही है। फिर हम लोग का एक जो तिनेरी था, तिनेरी गांव में जो निकला 6 पेशेंट, तो उसका हम लोग जनरल कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद हम लोग उसका अलग से सर्वे भी करा रहे हैं। 3 किलोमीटर के रेडियस में जो हम लोग सर्वे करा रहे हैं। इस तरह से हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और काम तो जो भी मेडिकल टीम है, चाहे मेरे द्वारा हुआ, चाहे एनएम द्वारा हुआ, चाहे यहाँ का स्टाफ द्वारा हुआ, काम थोड़ा प्रॉपर वे में हुआ है। इस सब का भी नतीजा है कि आपका कम है, मतलब केस कंट्रोल में है। सर, आपकी मेडिकल टीम के अलावा अतिरिक्त मसौढ़ी के किन किन प्राधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिला? नहीं, देखिए यहाँ तो आप देख रहे हैं वीडियो साहब यहाँ थे, सीओ साहब थे, बहुत एक्टिव थे। हमको उनके साथ काम करने में बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ फिर हम लोग का जो टीचर ट्रेनिंग में जो बीओ साहब थे वो लोग भी बहुत एक्टिव थे। फिर यहाँ का देख रहे हैं कि आप लोग मीडिया लोग भी लगातार उसको रखे हैं, आप लोग का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। दूसरी बात है जो जिस एरिया के मुखिया जी लोग जो हैं, मुखिया जी हैं, प्रमुख लोग हैं, चाहे जो भी है सामाजिक में जो एक्टिविटी में कुछ लड़का लोग भी गांव से देखते थे, फ़ोन करता था, तुरंत हम लोग खबर करता था। तो सबका मिला जुला असर हम लेके चलेंगे कि सब आदमी मसौढ़ी में एक तरह से हमको लगता है कि सब जागृत हो चुका था। अब जैसे भी हो, आप लोग का रोल है, सबका रोल है। और जागृत का कारण है कि सब कोई भी बाहर से आया, कोई भी घर में डायरेक्ट नहीं जा पाया, उसको या तो हम लोग मसौढ़ी में ही रिसीव कर ले, या गांव पे गया तो गांव से भी हम लोग रिसीव करके उसको अपना उसके हिसाब से उसको हम लोग जहां भेजना था वहां भेजे। जी, ये पीएससी प्रभारी डॉक्टर राममनोहर सिंह हैं। इनका कहना है कि मसौढ़ी जो है कोरोना वायरस का हॉट स्पॉट बनता, लेकिन मेरी पूरी मेडिकल टीम सदैव तत्पर रही और इसी का परिणाम है कि मसौढ़ी जो हॉट स्पॉट बनता वो नहीं बन सका। दूसरी ओर इनका कहना है कि मेरी टीम के अलावा, मेडिकल टीम के अलावा हमको जिन प्राधिकारियों का सहयोग मिला उसमें सबसे अहम भूमिका जो होती है वो अहम भूमिका है मसौढ़ी प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार जी का और अंचलाधिकारी जोगेंद्र कुमार जी का। धन्यवाद। अजय कुमार, बिहार न्यूज। बाढ़ थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में घर के पास बैठी एक 70 वर्षीय महिला को अनियंत्रित ट्रैक्टर ने कुचलकर जख्मी कर दिया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। इस संदर्भ में मृतक के पुत्र सतीश कुमार ने बताया कि उसकी मां घर के पास बैठी थी कि तभी तेज गति से आ रही ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया। वहीं इस हादसे के बाद ग्रामीणों के सहयोग से ट्रैक्टर समेत चालक को पकड़ लिया गया, लेकिन कुछ समय बाद ट्रैक्टर मालिक ने 10 लोगों के साथ आकर ट्रैक्टर चालक को धक्का मुक्की कर छुड़ा ले गया। वही घटना की सूचना पर पुलिस अग्रेतर कार्रवाई में जुटी है। एक्सीडेंट हो गया है ट्रैक्टर से। ओ कब? सुबह 8 बजे। वो तो ट्रैक्टर पकड़ा है? हाँ, ट्रैक्टर पकड़ा गया। वो तो डेट वही हो गया कि यहाँ पर? डेट यहाँ पर हुआ हॉस्पिटल में। वो क्या नाम था? सुदामा देवी। आप कौन है इनका? बेटा है। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। उसको ले गया खींच के। किसको ले गया? ड्राइवर के। ड्राइवर के कहीं इसकी भाग रहे न रहे, तो ड्राइवर कहा कैसे भागे जे जाता, तो वही आया बाहर से और खींच के पकड़ के लेके चल गया। हमको लगा हम 3 आदमी थे, उसके बाद तीनों के मारे से वो लोग 8-10 आदमी जुट गया। हमको गाँव से फोन करके बुला लिया, पकड़े धकरे तो भी नहीं, मारबो किया, छीन के ले गया। गाड़ी मालिक अपने, गाड़ी मालिक अपने था। कितने लोग के साथ आए थे?
जी कितने लोग थे आए साथ में? वो लोग 4-5 आदमी थे और भीड़ में उसी का आदमी था। हमको पता नहीं चला कि कितना आदमी लोग था, लेकिन 4-5 आदमी मिलके हम लोग को मार रहा है। 20 आदमी था, खींच के सबके ले गया। वो लक्का धक्का हम के यहाँ से बाहर तक ले करते चल गया। सुपौल जिला के NH57 टोल प्लाजा के नजदीक शादी से वापस आ रही मारुति डंपर हाईवे से टकरा गई। इस घटना में दूल्हा और दुल्हन दोनों घायल हो गए, जिन्हें भपटियाही PSC में भर्ती कराया गया है। वहीं इस हादसे में ड्राइवर संजीव कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बेगूसराय में अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र की है। पहली घटना गौरा गांव के निकट NH28 की है, जहां गौरा निवासी राम बहादुर राय को तेज रफ्तार ट्रक ने NH पर कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना मधुरापुर बोल्डर गंगा घाट की है, जहां दनियालपुर गांव निवासी सुनील शाह गंगा स्नान करने के दौरान नदी में डूब गया। स्थानीय लोगों ने जब तक उसे निकालकर अस्पताल लाया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं दोनों घटनाओं में तेघड़ा थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मामला गंगा स्नान करने के लिए बराबर जाता था और बोल्डर घाट पर बहुत बड़ा चौहान है, जिसमें बेचारा गया और वहीं पर डूब गया और उससे लोग खोजा, डुबकी मारा, लेकिन मृत्यु हालत पर वहीं हो गया। हॉस्पिटल लाया गया, ये कहा जे आप ले जाइए, लेकिन वो यहीं मर चुका था। और फिर उसके बाद हम लोग तुरंत डॉक्टर साहब बिना लाए और थाना में बड़ा बाबू SDO साहब, BDO साहब को, तमाम लोग को हम जानकारी दे दी। मामला यही है कि सुबह सुबह हमारे नाना जी हैं, उनका नाम राम बहादुर राय है। सुबह वो अपने घर से अपने आम गाछी की ओर टहलने जा रहे थे, NH28 मरसेती की ओर, और टहलने के दौरान घर वापस आने के दौरान एक अज्ञात ट्रक के चालक अज्ञात ड्राइवर द्वारा उनकी ठोकर मारकर मृत्यु कर दी गई। बेनीपट्टी में चोरी की घटना पर रोक लगाने में पुलिस असमर्थ नजर आ रही है। बेनीपट्टी ब्लॉक पथ के कब्रिस्तान के निकट CRPF जवान नरेश राय के सूने घर में चोरों ने लाखों के जेवरात की चोरी कर घर में आग लगाने का प्रयास किया। हालांकि सिलेंडर पर कपड़ा रख देने से महज कपड़ा ही जलकर आग स्वतः बुझ गई, अन्यथा पूरा मकान जलकर स्वाहा हो जाता। बता दें कि चोरों ने मकान का ताला काटकर 3 कमरों में चोरी की घटना को अंजाम देते हुए सोने चांदी के आभूषण सहित 30,000 रुपए नगद की चोरी कर ली। की नाम पहले अपने के? नरेश मोहन राय। अच्छा, घर कत पहले? घर त्या था। ये जे ब्लॉक रोड में घर से अहीं के? हाँ, हमरे घर ये। की भेले आता रात में? रात में हम चल गेल छलहुँ, घर पर किछु काज छलै, लऽ चल गेलहुँ। आइए रात गेल छलहुँ, तो वही के बीच में हमर जटका लड़का ब्लॉक के अनुमंडल में काज करे छै, वो सुबह में एलखिन देखऽ के लेल रूम पर, तो देखे छलियै गेट के ताला टूटल और गैस सिलेंडर में आग लगा कर और दूसरो आग गैस सिलेंडर के खोल कर वही के कटवाई में राख देने। तखन वो पानी लऽ कऽ गैस के बुझेलथि। एकटा जे गैस खोलने छलखिन ओकरा फिर बंद केलथि। तकर बाद फोन केलथि हमरा, हम एलहुँ तो देखै छी पूरा सामान जे टैंक के टूटल और हमर वर्दी छलै आयल छलै लॉकडाउन में कि रास्ता में प्रशासन परेशान नहीं कराब, ओहि वजह से वर्दी पहिर कर आयल रही हम। एक वर्दी के सेट कपड़ा हमर लग गया। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।